बच्चों, उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब ने अभी अभी नवोदय परीक्षा दिलाए हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि नवोदय परीक्षा के बाद हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आप सभी नवोदय परीक्षा में शामिल हुए, नवोदय की परीक्षा दिलाए और आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है कि आप सबका जो पेपर है बहुत अच्छा गया है। अब आपके मन में चिंता है कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। ये सारी शंकाएं आपके मन में उठ रही है और उठना स्वाभाविक सी बात है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने आप में गर्व कीजिए, अपने आप में गर्व कीजिए कि मैं जो है, अर्थात अब आपके लिए मैं शब्द बोल रहा हूँ, मैं जो है नवोदय परीक्षा दिलाया हूँ। आपने नवोदय परीक्षा दिलाए। नवोदय परीक्षा दिलाना आम बात नहीं था। आपने नवोदय की परीक्षा दिलाए और उसमें बहुत अच्छा मार्क भी लाए हैं। आपने मॉडल आंसर देखा भी है, उस अनुसार से आप लोगों का कमेंट आ रहे हैं। तो ये चीज़ में आप अपने आप में गर्व कीजिए। अब रही बात सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो देखिए बच्चों, आपने अपना काम किया, आपने अच्छा पढ़ाई किया, आपने अच्छे एग्ज़ाम फाइट किए। अब जो है सफलता असफलता अर्थात चयन होना नहीं होना, उसे आप रिजल्ट पर छोड़ दीजिए। अब उसमें ज़्यादा एनालाइज मत कीजिए कि आप जो है मेरा चयन होगा कि नहीं होगा। इसमें आपके मन में चिंता बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगा। अब आपको करना क्या है, आप पिछले 1 साल से जो आदत बनाए हुए हैं ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ने का या ऑफलाइन एजुकेशन से पढ़ने का, उसको आप कंटिन्यू रखिए। अब आप जो है वर्तमान में कक्षा 6वीं कक्षा पढ़ रहे हैं। यदि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो भी जाता है तो आप कक्षा 6वीं में ही जाएंगे। और चूंकि हम आपसे जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इस बार क्या कर रहे हैं, आपके लिए कक्षा 6वीं के गणित को उसी अंदाज में, जिस अंदाज में हमने नवोदय के गणित को पढ़ाया, उसी तरीके से कक्षा 6वीं के कोर्स को भी हम करा रहे हैं, जिसके कई वीडियो हम जारी कर चुके हैं। उस वीडियो के माध्यम से आप अपने कक्षा 6वीं की पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस बार गणित को पढ़ाने में थोड़ा सा अंतर होगा। क्या अंतर होगा, जैसे कि जब हम नवोदय पढ़ा रहे थे तो हमारा फोकस क्या था कि हम इसको सरल तरीके से हल कर सके, ट्रिक के माध्यम से हल कर सके, क्योंकि उसमें हमको केवल उत्तर को टिक करना रहता था। लेकिन जब आप कोर्स की पढ़ाई करते, जैसे कक्षा 6वीं पढ़ रहे हैं, क्लास की पढ़ाई करते हैं, तो आपको एक एक चीज़ को समझना पड़ता है, एक एक चीज़ को रखना पड़ता है, एक एक चीज़ को लिखना पड़ता है, सूत्र को लिखना पड़ता है, सूत्र के आधार पे हल करना होता है। अर्थात सारे कॉन्सेप्ट को आपको बारीकी से समझना होता है, उस अनुसार से उसी क्रम में लिखना होता है। तो कोर्स का जब हम पढ़ाई कराते हैं, जब हम कक्षा 6वीं का पढ़ाई कराते हैं, तो उन्हीं सभी बातों को फोकस करते हैं कि किस प्रकार से आप कॉपी मेंटेन करें, कॉपी में किस प्रकार से प्रश्न के हल को लिखें, कैसे उसको समझें, कहाँ कहाँ किस चीज़ को शामिल करें। अर्थात सारी बातों को हम उस क्लास में शामिल करते हैं। यदि आप हमसे अर्थात नारायण सर के माध्यम से कक्षा 6वीं के गणित को पढ़ना चाहते हैं, तो उसका मैं कुछ तरीका बता रहा हूं, जिसके माध्यम से कक्षा 6वीं के गणित को आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मज़ा आएगा आप लोगों के साथ पढ़ने में, आपको पढ़ाने में, हम आपको पढ़ने में, दोनों में मज़ा आएगा। ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे। कई बार आप प्रश्न पूछेंगे, हम प्रश्न का उत्तर बताएंगे, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप उत्तर बताएंगे। इस प्रकार से जैसे क्लास चलता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा यूट्यूब का क्लास चलेगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी बच्चे भी नवोदय परीक्षा दिलाए हैं वे सभी, और वे सभी बच्चे जो अभी कक्षा 6वीं में गए हैं, आप सभी के सभी अभी तुरंत इस वीडियो को नीचे जो सब्सक्राइब करने का बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि नहीं जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ये दोनों काम आप अवश्य कीजिए। इससे क्या होगा, जब मैं अगले बार कक्षा 6वीं का गणित का वीडियो डालूंगा तो वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आएगा। अब हम बात करते हैं कि कक्षा 6वीं के गणित को आप किस प्रकार से यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 8 तरीका लिखा है। इसमें से आप कोई भी तरीके को टाइप करके आप हमारे चैनल की वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप कक्षा 6वीं का देखना चाहते हैं तो क्लास 6 मैथ इतना लिखेंगे यूट्यूब में, उसके बाद लिखेंगे बाई उज्ज्वल लक्ष्य, क्लास 6 मैथ बाई उज्ज्वल लक्ष्य। जैसे ही आप इसको टाइप करके सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा।
यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं क्लास 6 मैथ बाय नारायण सर, ऐसा लिखते हैं तो भी हमारे वीडियो यूट्यूब में सामने दिखाई देगा। अब मान लो आप जो है एनसीईआरटी या सीबीएसई या सीजी बोर्ड का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, सीजी बोर्ड का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप एनसीईआरटी का ढूंढना चाहते हैं तो एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ बाय नारायण सर लिखेंगे या बाय उज्ज्वल लक्ष्य लिखेंगे। बाय नारायण सर भी लिख सकते हैं, बाय उज्ज्वल लक्ष्य भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से एनसीईआरटी क्लास 6 का जो मैथ है वो सामने आ जाएगा। यदि आप सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाई करें तो सीबीएसई क्लास 6 मैथ बाय नारायण सर लिखेंगे, सामने आ जाएगा। यदि आप सीजी बोर्ड से पढ़ाई करें तो सीजी बोर्ड का आ जाएगा, ठीक है। यदि आप पर्टिकुलर किसी अध्याय का, किसी चैप्टर को देखना चाहते हैं तो देखिए क्लास 6 मैथ चैप्टर 1, यदि पहला चैप्टर देखना चाहते हैं तो चैप्टर 1 लिखेंगे बाय उज्ज्वल लक्ष्य, वो वीडियो सामने आ जाएगा। यदि आप किसी एक्सरसाइज का अर्थात प्रश्नावली का देखना चाहते हैं तो क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज, उसके बाद एक्सरसाइज का जो नंबर है, जैसे कि उदाहरण पर 1.2 लिखा हूँ अर्थात 1.2 का जो एक्सरसाइज है उसका वीडियो देखना चाहते हैं, उसे टाइप कीजिए, फिर लिखिए बाय उज्ज्वल लक्ष्य, ठीक है। यदि आप पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का देखना चाहते हैं, कोई प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है, पर्टिकुलर उसी प्रश्न को देखना चाहते हैं तो उस प्रश्न का नंबर लिखना, उसके बाद एक्सरसाइज का नंबर लिखना। जैसे कि 5वां प्रश्न देखना है आपका 1.2 का, तो क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 6 मैथ बाय उज्ज्वल लक्ष्य, अर्थात आपको बाय उज्ज्वल लक्ष्य लिखना है। उसके बाद कक्षा 6वीं गणित बाय उज्ज्वल लक्ष्य लिखेंगे तो भी आ जाएगा। यदि आपको किसी कॉन्सेप्ट को, जैसे गुणज को, भिन्न को, एलसीएम को, एचसीएफ को, उसके बाद होता है समय और काम को, अर्थात जो उसमें चैप्टर है उसका जो कॉन्सेप्ट उसको लिखना चाहते हैं तो उस कॉन्सेप्ट का नाम लिखेंगे। जैसे गुणज, तो गुणज बाय उज्ज्वल लक्ष्य, ऐसा सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो सबसे ऊपर में आपको दिखाई देगा। उसे आप टच करना, देखना और अपनी पढ़ाई को पूरा करना। तो इस प्रकार से हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई छूटे ना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे अभी तक आप पढ़ाई की है उसी प्रकार से आपको पढ़ना है। जो बच्चे कक्षा 8वीं के हैं, कक्षा 8वीं वाले देखना चाहते हैं तो यही सब चीज़ आपको भी करना है। केवल क्लास 6 की जगह क्लास 8 आपको लिखना है, बाकी सारे सर्चिंग कीवर्ड यही रहेंगे। तो इस प्रकार से सर्च करके आप उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल के वीडियो, जो कि मेरे द्वारा बनाया गया अर्थात नारायण सर के द्वारा बनाया गया है, उसे आप देख सकते हैं। तो हम आपके क्लास के अनुसार से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो जुड़े रहिए उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से और आने वाले वीडियो को अवश्य देखिए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।